रात के अंधेरे में लड़कों का एक समूह भयावह पुराने हवेली के सामने इकट्ठा होता है। एक दूसरे को गांव की किंवदंतियों का सामना करने की हिम्मत दिलाता है। उनमें सूरज बहादुरी का दिखावा करता है, अपने डर को छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वे हवेली की भूतिया दहलीज को तोड़ने की तैयारी करते हैं। युवा बहादुरी से एकजुट होकर वे आगे बढ़ते हैं, उन भयानक कहानियों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं जो लंबे समय से गांव को डराती रही हैं। हवेली के मुख्य कमरे में लड़के धूल और वीरानी से घिरे हुए हैं, एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हैं। अचानक एक कमरे से पियानो की धीमी आवाज आती है, हालांकि वहां कोई पियानो नहीं है। सूरज कहता है, यह सिर्फ हवा की आवाज होगी। तस्वीर वाला कमरा में लड़के एक पुरानी तस्वीर से मोहित हो जाते हैं। महिला की उदास आंखें उन्हें अंदर खींचती हैं। तस्वीर में उसके बगल में एक आदमी दिख रहा है जो उसके भरोसे का गद्दार है। उसकी मौजूदगी फीकी पड़ी छवि में एक छाया है। अचानक कमरे में गुलाब की एक शक्तिशाली खुशबू छा जाती है। तस्वीर वाले कमरे में एक अदृश्य उपस्थिति। आईना वाला कमरा में लड़कों को एक दर्पण मिलने पर प्रतिबिंब प्रचुर मात्रा में होते हैं। उनके अपने प्रतिबिंबों के बीच एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई देती है जो बेचैनी पैदा करती है। धुंधला प्रतिबिंब धीरे धीरे करीब आता है, जो सूरज के डर को और बढ़ा देता है। भय से अभिभूत होकर लड़के हवेली से भाग जाते हैं। उनकी चीखें रात में गूंजती हैं। रात के अंधेरे में लड़के हवेली से भाग जाते हैं, उनके दिल डर से धड़क रहे हैं। सूरज पीछे मुड़कर देखता है, उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि वह अंदर से देख रही एक महिला की दुख भरी निगाहों से मिलता है। उसकी उदास आंखें उसे घूरती रहीं। पुराने हवेली के साय से एक मौन विनती। गांव एक उदास सुबह में जागता है। हवेली खेतों पर लंबी छाया डालती है, जहां कभी बच्चे खेला करते थे। हंसी की गूंज गायब हो गई है। उसकी जगह एक शांत समझ ने ले ली है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ दर्द कभी नहीं भरते।